दोस्तों ये वीडियो मैं यूपीएससी के लिए बना रहा हूँ और उन छात्रों के लिए जो जिनको ये पता नहीं होता है कि यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है। ये पोस्टें मैंने इधर उधर से कलेक्ट की हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। आज आपके सारे डाउट दूर हो सकते हैं इस वीडियो से, इसलिए आप दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की बुक से कीजिए, उनका कोई भी विकल्प नहीं है। एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर करने में काम आती है। ऐसे छात्र जिनकी पृष्ठभूमि कला क्षेत्र से ना रही हो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी को ख़त्म करने का टारगेट बनाएं और 3 माह से इस ख़त्म कर लीजिए। इस दौरान आपको नोट नहीं बनाने हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों को हाईलाइट करते हुए चलना है। कम से कम 4 विषय जिसमें से आपको भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को ख़त्म करना है। जब दोस्तों आप एनसीईआरटी ख़त्म कर लेते हो तब आपको हर विषय की मुख्य किताब लेनी होगी। हर विषय से विशेषज्ञों की अलग अलग किताबें हैं, इस लिस्ट में आपको दे रहा हूँ। ये कि इतिहास जो है वो दोस्तों आप राम शरण शर्मा का पढ़ सकते हो। मध्यकालीन इतिहास आप सतीश चंद्र, आधुनिक भारत बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम। एंड दोस्तों ये जो आपको पोस्ट दिख रही है वो आप इसी के अनुसार ले सकते हो। जैसे सामान्य विज्ञान के लिए आप न्यूसेंट प्रकाशन की बुक को यूज़ कर सकती हो। और दोस्तों आपको मेहनत तो इस परीक्षा में बहुत करनी होगी क्योंकि इसका सिलेबस बहुत है, इसलिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है इस परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस को समझना। और दोस्तों प्रीलिम हो या मेंस पेपर, सॉल्यूशन बहुत अहमियत रखते हैं। मैं कहता हूं कि आप सब तैयारी शुरू करने से पहले ही पिछली परीक्षा की पेपर देख लें। इससे आपको यूपीएससी परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप का पता चलेगा, क्योंकि इस परीक्षा के प्रश्नों के स्वरूप बाकी अन्य परीक्षाओं से काफ़ी भिन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस परीक्षा के जब आप प्रश्न देख लोगे तो जब आप पढ़ोगे तो आपको एक अंदाज हो जाएगा कि आप किस कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये बात को हमेशा याद रखिए। यूपीएससी की तैयारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र, आखिर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए। यह सवाल यह उठता है कि कौन सा समाचार पत्र। कुछ लोगों ने कहा था हमारे द हिंदू नहीं आता, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी में समस्या होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि समाचार पत्र द हिंदू ही हो। अगर नहीं मिल रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो कोई भी एक राष्ट्रीय पेपर फॉलो कर सकते हैं। समाचार पत्र में मुख्य पोस्ट पढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था वाले पेज और उसके पर ध्यान दें। एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको पूरी तैयारी के दौरान करना है कि आप रोज़ किन्हीं 2 प्रश्नों को लेकर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रश्न किसी भी चीज़ के संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि इस यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफलता एकमात्र आधार आपका उत्तर लेखन ही है। और इन सब बातों को आप दोस्तों हमेशा याद रखिए, क्योंकि आंसर राइटिंग पूरी मेंस परीक्षा में वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अपना सर झुकाकर पढ़ लो। कुछ समय तुम यकीन मानो एक दिन जिले में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा ही होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक